स्टूडेंट्स, मैं हूं हसन रजा और आज का हमारा टॉपिक है ऑक्सी एसिड्स ऑफ नाइट्रोजन। और ऑक्सी एसिड्स ऑफ नाइट्रोजन आज के हम लेक्चर में क्या पढ़ेंगे? नाइट्रस एसिड प्रेपरेशन, उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल प्रॉपर्टीज। तो शुरू करते हैं जी। नाइट्रस एसिड क्या होता है, फिर इसकी प्रेपरेशन और स्टेप वाइज इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल प्रॉपर्टीज। ओके जी, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि नाइट्रस एसिड या HNO2। अब HNO2 का अगर हम डॉट स्ट्रक्चर या लेविस डॉट स्ट्रक्चर देखें तो हमारे पास इस तरह का इसका डॉट स्ट्रक्चर फॉर्मूला है। ओके, HNO2। ओके, इसका एक टॉटोमर भी है हमारे पास, और वो टॉटोमर कौन सा है? हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड विद नाइट्रोजन, एंड नाइट्रोजन इज डबल बॉन्ड विद वन ऑक्सीजन एंड सिंगल बॉन्ड विद another oxygen, and this single bond is coordinate covalent bond. This is nitrous acid. आप यहाँ पे देख सकते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो नाइट्रोजन की क्या है? +3 है। यहाँ पे भी ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ नाइट्रोजन क्या है? +3 है। ओके जी, तो अब हम स्टार्ट करते हैं इसकी प्रेपरेशन। हमारे पास इसकी प्रेपरेशन के दो मेथड्स हैं। ठीक है, हमारे पास प्रेपरेशन ऑफ नाइट्रस एसिड के दो मेथड्स हैं। अब वो दो मेथड्स कौन कौन से हैं हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं। सबसे पहला मेथड है हमारे पास कि अगर हम नाइट्रस एनहाइड्राइड N2O3 को वाटर में डिसॉल्व करें तो हमारे पास क्या बनता है? नाइट्रस एसिड। ओके, और सेकंड मेथड है हमारे पास कि अगर हम बेरियम नाइट्राइड को BaNO2 ट्वाइस को आइस कोल्ड बेरियम नाइट्राइड और आइस कोल्ड ही सल्फ्यूरिक एसिड, इन दोनों को आपस में रिएक्ट करवाएं आइस कोल्ड कंडीशन में, इसलिए ताकि हम इनके एक्सप्लोसिव होने से, मींस के फटने से बच जाएं, हमें कोई जो है वो रिएक्शन नुकसान ना पहुंचाए, इसलिए हम इन्हें आइस कोल्ड कंडीशन में रिएक्ट करवाते हैं। तो हमारे पास सबसे पहले एक साल्ट बनेगा बेरियम सल्फेट, प्लस हमें क्या मिलेगा? नाइट्रस एसिड। ओके है जी, ये है हमारे पास नाइट्रस एसिड की प्रेपरेशन। तो नेक्स्ट है जी हमारे पास इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज हम डिस्कस करते हैं जी। नाइट्रस एसिड बहुत ही अनस्टेबल है। नाइट्रस एसिड बहुत ही अनस्टेबल है। ये जस्ट वेरी डाइल्यूट फॉर्म में अगर हमारे पास हो, मीन्स किसकी कंसंट्रेशन जो है वो बहुत लो हो, तो फिर ये हमारे पास जो है वो रह सकता है, वो भी बहुत कम रहता है ये। अदरवाइज ये बहुत अनस्टेबल होने की वजह से फौरन तौर पे डिकम्पोज हो जाता है अपने कंपोनेंट्स में, या नाइट्रिक एसिड में ऑक्सीडाइज हो जाता है। ठीक है, सॉरी, हमारा जो अब हमने पढ़ना है वो है प्रॉपर्टीज। तो प्रॉपर्टीज में पहले फिजिकल प्रॉपर्टीज को हम डिस्कस कर लेते हैं कि ये हमारे पास क्या है? लीस्ट स्टेबल है। ओके, लीस्ट स्टेबल है, तो ये ओनली हमारे पास वेरी डाइल्यूट फॉर्म में बहुत कम एग्जिस्ट करता है। वेरी डाइल्यूट फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, बहुत कम। ओके जी, और उसके बाद है कि ये ऑक्सीडाइज होके किसमें कन्वर्ट हो जाता है? ये डिकम्पोज हो जाता है, ये ऑक्सीडाइज हो जाता है नाइट्रिक एसिड में या अपने कंपोनेंट्स में। ओके, तो नेक्स्ट हम शुरू करते हैं जी केमिकल प्रॉपर्टीज। तो आपके पास जो केमिकल प्रॉपर्टीज हैं इसकी, वो हम वन बाय वन देखते हैं जी। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नाइट्रिक एसिड क्या है? ओके, तो आप लोग देखें केमिकल प्रॉपर्टीज में इसकी सबसे पहली प्रॉपर्टी है इसकी डिकम्पोजिशन। ओके, कि हमारे पास जो नाइट्रस एसिड है, हमारे पास जो नाइट्रस एसिड है, ये क्या हो जाता है जी? डिकम्पोज हो जाता है। HNO2 डिकम्पोज हो जाता है किसमें? H2O में, नाइट्रस ऑक्साइड में, प्लस ऑक्सीजन, नेसेंट ऑक्सीजन में कन्वर्ट हो जाता है। ओके, तो अगर हम देखें तो हमारे पास ये देख सकते हैं आप लोग, नाइट्रिक ऑक्साइड, वाटर एंड
नेसेंट ऑक्सीजन या जिसे हम एटॉमिक ऑक्सीजन बोलते हैं, ठीक है, ये इस तरह से डिकम्पोज हो जाता है। या हमारे पास नाइट्रिक एसिड में भी ये कन्वर्ट हो जाता है, ये क्या हो जाता है जी, ऑक्सीडाइज हो जाता है नाइट्रिक एसिड में। अब ये ऑक्सीडाइज कैसे होता है नाइट्रिक एसिड में, तो हम देख सकते हैं अगर हमने नाइट्रस एसिड दिया हुआ है तो ये कैसे जो है वो ऑक्सीडाइज होगा नाइट्रिक एसिड में। ये सबसे पहले कन्वर्ट हो जाता है नाइट्रिक एसिड में, प्लस जो है ये वाटर फॉर्मेशन होती है, और प्लस आपके पास क्या बनता है, नाइट्रिक ऑक्साइड, नाइट्रिक ऑक्साइड। ओके, आप इसको बैलेंस कर सकते हैं जी, 2 नाइट्रिक ऑक्साइड मॉलिक्यूल्स। ये है जी इसके डीकम्पोजिशन रिएक्शंस। और उसके बाद ये एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पे भी काम करता है। अब हम इसके रिएक्शंस पढ़ते हैं एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब अगर आप इसको रिएक्ट करवाएं, अगर हम नाइट्रस एसिड को रिएक्ट करवाएं हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ, ठीक है, फेरस सल्फेट के साथ, या हमारे पास जो है ये इसके साथ रिएक्ट करवाएं, इसी तरह के कोई भी हमारे पास सब्जेक्ट हो उसके साथ रिएक्ट करवाएं, तो ये क्या कर देता है, उसे ऑक्सीडाइज कर देता है और खुद रिड्यूस हो जाता है। और खुद किस फॉर्म में रिड्यूस होता है, ये नाइट्रिक ऑक्साइड की फॉर्म में रिड्यूस होता है। ओके जी, तो एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हमारे पास जो नाइट्रस एसिड है, इसका अगर हम रिएक्शन करवाएं, मीन्स कि ये है हमारे पास नाइट्रस एसिड, इसका अगर हम रिएक्शन करवाएं किसके साथ, हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ, ठीक है, तो ये क्या कर देगा, उसे जो है ऑक्सीडाइज कर देगा, क्योंकि ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पे काम कर रहा है जी। तो हमारे पास इसका रिएक्शन है एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पे अगर हम नाइट्रस एसिड का रिएक्शन करवाएं हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ, ठीक है, या हम इसका रिएक्शन करवाएं सल्फर डाइऑक्साइड के साथ, या इसका रिएक्शन करवाएं टिन क्लोराइड के साथ, जिसे हम स्टेनलेस क्लोराइड बोलते हैं, टिन क्लोराइड के साथ, तो ये क्या कर देता है, इनको ऑक्सीडाइज कर देता है। अगर हम नाइट्रस एसिड का हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ, ठीक है, स्टेनलेस क्लोराइड के साथ या सल्फर डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन करवाएं, तो ये उनको क्या कर देता है, ऑक्सीडाइज कर देता है। रिएक्शन हम यहाँ पे देखते हैं जी कि ये कैसे ऑक्सीडाइज करता है। सबसे पहले ये प्रोड्यूस करेगा H2O प्लस ये आयोडीन को ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म में I2 की फॉर्म में, प्लस ये नाइट्रिक ऑक्साइड प्रोड्यूस करता है, ठीक है। आप इसको बैलेंस भी कर सकते हैं, ये आपके पास अब बैलेंस हो गई इक्वेशन। ओके, और अगर हम रिएक्शन करवाएं इसका SO2 के साथ, सल्फर डाइऑक्साइड के साथ, तो फिर ये क्या करता है जी, क्योंकि इसकी हमने यहाँ पे पहले डिकम्पोजिशन रिएक्शन पढ़ा कि ये जो एटॉमिक ऑक्सीजन है, ये एटॉमिक ऑक्सीजन रिलीज करता है, तो ये क्या करेगा, HNO2 सबसे पहले वाटर रिलीज करता है और O ऑक्सीजन रिलीज करता है। तो उस वाटर और ऑक्सीजन के मिलने से ये जो SO2 है ये कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, H2SO4 में, ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म में। ओके, इसमें कन्वर्ट हो जाएगा H2SO4 में, और प्लस आपके पास क्या बनेगा जी, नाइट्रिक ऑक्साइड। क्या बना, नाइट्रिक ऑक्साइड। आप यहाँ पे ऐसे कर लेंगे। ओके हो गया जी, तो आपके पास ये रिएक्शन कंप्लीट हो गया। उसके बाद है जी हमारे पास रिएक्शन विद SnCl2 या स्टेनलेस क्लोराइड। स्टेनलेस क्लोराइड के साथ जब नाइट्रस एसिड रिएक्ट करता है तो ये इन द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिएक्ट करता है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड की मौजूदगी में ये स्टेनलेस क्लोराइड को स्टेनिक क्लोराइड SnCl4 में कन्वर्ट कर देता है। खुद किस में कन्वर्ट हो जाता है, वाटर में, प्लस नाइट्रिक ऑक्साइड गैस में, ठीक है। ओके जी, तो आपके पास इसके जो रिएक्शंस एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है वो भी हो गए। अब हम पढ़ते हैं जी कि ये एज एन रिड्यूसिंग एजेंट जो है वो कब काम करता है। अगर हम इसका रिएक्शन करवाएं
अगर हम इसका रिएक्शन करवाएं ब्रोमीन वाटर के साथ या इसका रिएक्शन करवाएं अल्कलाइन KMnO4 के साथ, तो ये उन दोनों को क्या कर देता है, डीकलराइज कर देता है। दोनों को डीकलराइज कर देता है मीन्स कि ये खुद ऑक्सीडाइज हो जाता है और उनको क्या कर देता है, रिड्यूस कर देता है। तो हम देखते हैं जी KMnO4 के साथ इसका रिएक्शन, नाइट्रस एसिड KMnO4 के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड रिएक्ट करता है। ओके, नाइट्रस एसिड HNO2 क्या करता है, सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करता है इन द प्रेजेंस ऑफ KMnO4 के साथ रिएक्ट करता है इन द प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, तो यही जो आपके पास नाइट्रस एसिड है ये कन्वर्ट हो जाता है नाइट्रिक एसिड में। सबसे पहले आपके पास बनेगा पोटेशियम सल्फेट, ठीक है, और आपके पास बनेगा मैंगनीज सल्फेट 2MnSO4 प्लस आपके पास क्या बनेगा 3 मोल्स ऑफ वाटर, ठीक है, प्लस आपके पास 3 वाटर मॉलिक्यूल्स और साथ में आपको क्या मिलेगा HNO3। ओके जी, तो अब आपके पास HNO3 बन गया नाइट्रिक एसिड। और इसी तरह अगर हम इसका रिएक्शन करवाएं HNO2 का इसके साथ ब्रोमीन वाटर के साथ, ब्रोमीन वाटर के साथ, तो ये ब्रोमीन वाटर को कन्वर्ट कर देता है कलरलेस HBr में और खुद इसमें कन्वर्ट हो जाता है HNO3 में। और उसके बाद इसका एक रिएक्शन है कि अगर हम इसे बेसिस के साथ रिएक्ट करवाएं, फॉर एग्जांपल आपके पास बेस है NaOH, इसके साथ अगर हम रिएक्ट करवाते हैं HNO2 का, तो ये जो एसिड्स होते हैं एसिड्स की तरह ही रिएक्ट करता है। आपके पास सोडियम नाइट्रेट बनेगा प्लस क्या बनेगा वाटर, सोडियम नाइट्रेट नहीं सॉरी सोडियम नाइट्राइट साल्ट बनेगा और प्लस क्या बनेगा वाटर बनेगा। ये है जी नाइट्रस एसिड की केमिकल प्रॉपर्टीज। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में हम नाइट्रिक एसिड की प्रेपरेशन, इसकी प्रॉपर्टीज और रिएक्शंस के साथ। ओके बच्चों, अल्लाह हाफिज।